हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 11 to 20 हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है। डू नॉट हैंडल इलेक्ट्रिक वायर विथ योर बेयर हैंड वेयर रबर ग्लोव्स, सेड मिस्टर गुप्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट व्हाट मिस्टर गुप्ता कमिटेड। तो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता ने कहा है कि हमें खाली हाथों से, में खुले हाथों से, बेयर हैंड से इलेक्ट्रिक वायर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक वायर के साथ काम ही करना है तो यूज़ रबर ग्लोव्स, आपको रबर ग्लोव्स पहनना चाहिए। और उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं और कौन सा स्टेटमेंट उनका सही नहीं है हमें यहाँ पे वो टिक आउट करना है। ओके, सो लेट्स सी। ऑप्शन नंबर ए में उन्होंने कहा है यू विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड इफ यू हैंडल लाइव वायर। अगर आप लाइव वायर को हाथ लगाते हो तो आपको करंट लग सकता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी में उन्होंने बोला है द रबर ग्लोव्स इज अ गुड इंसुलेटर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो उन्होंने कहा है कि रबर ग्लोव जो है वो एक गुड इंसुलेटर है जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकता है, राइट। तो ये भी उनका बोलना सही है। नंबर सी में उन्होंने कहा है द रबर ग्लोव्स कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो रबर ग्लोव जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। सो नो, बिकॉज ऑफ द इंसुलेटर वो इलेक्ट्रिक फ्लो को स्टॉप करता है। ऑप्शन डी में बोला है इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू रबर। तो ऑप्शन डी सही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रबर की वजह से फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रबर की वजह से फ्लो नहीं होगी, कैन नॉट फ्लो। तो यहाँ पे जो उनके स्टेटमेंट जो यहाँ पे हमें निकालना है जो गलत है, तो वो है स्टेटमेंट नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू अनदर पेज। तो चलिए हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज में और वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्वेश्चन क्या दिया है। इन द गिवन डायग्राम द चीज स्टार्ट टू मेल्ट व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन। तो जब स्विच ऑन किया जा रहा है तब यहाँ पे जो रखी हुई चीज़ है वो मेल्ट हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये जो एक्स है वो कोई एक प्लेट है जो गर्म होता है, राइट। तो जो भी प्लेट है यहाँ पे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है एक्स क्या हो सकता है, जो ये प्लेट है वो क्या हो सकता है। या सिल्वर हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है या कॉपर हो सकता है। तो हमें भी पता है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा वो सिल्वर और कॉपर में ही है, बिकॉज वुड और प्लास्टिक दोनों ही इंसुलेटर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी, तो उसमें 1 and bit 4 वाला जो ऑप्शन है मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला है। फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स फ्रॉम। तो फ्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है, राइट। आपके घर में फ्यूज होगा, तो अगर आपको नहीं पता है उसकी सेफ्टी डिवाइस के बारे में तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं फ्यूज़ हम घर में क्यों लगाते हैं। तो फ्यूज़ जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से। कभी कभी लाइट में ऐसा होता है कि लाइट की जो फ्लो है वो कम या ज़्यादा होते रहती है, तो उससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ओवरलोडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में बोला है ओवरलोडिंग एंड अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होता है, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ से करंट लगने का डर होता है। तो अर्थिंग जो है वो एक अलग चीज़ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग सॉरी। Let's do the question number 14. So question number 14 and 15 relate to one diagram only. So you have to observe the given figure and answer the following question. So यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया गया है this one, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पे प्रॉप्स है।
बल्ब है, यहाँ पे आपका बैटरी है। तो यहाँ पे आपको बोला है द बल्ब विल ग्लो व्हेन अ डैश इज प्लेस इज बिटवीन द प्रोब्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है। अगर वहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो ये जो सर्किट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ लगाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ ऐसी लगानी पड़ेगी? तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा विच विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो क्रेयॉन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Comb is made with plastic, so it is not a good conductor of electricity. Piece of stone will also not work. So metal key will be the option for this question. Okay, let's do the question number 15. Question number 15 में आपको बोला है which of the following statement is correct regarding the maximum brightness bulb used in the circuit. तो यहाँ पे आपको बोला है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जब मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इन द सर्किट, अगर आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस चाहिए बल्ब में तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में बोला है सिमिलर बैटरी इज कनेक्टेड द प्रॉप्स इन सेम ऑर्डर. आपको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा प्रॉप्स में इन अ सेम ऑर्डर. और ऑप्शन बी में बोला है सिमिलर बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द प्रोब्स इन अ रिवर्स ऑर्डर. मतलब बैटरी को रिवर्स ऑर्डर में लगाना पड़ेगा. पहला बैटरी जैसे लगाया आपको उसके रिवर्स में उल्टा आपको दूसरी बैटरी कनेक्ट करने के लिए कहा गया है. सी में बोला है अ सिमिलर बल्ब इज कनेक्टेड बिटवीन द प्रॉप्स. एक सिमिलर बल्ब आप प्रॉप्स में लगा दो. तो यहाँ पे अगर हम सिमिलर बल्ब लगाते हैं तो आपकी जो ब्राइटनेस है आपके बल्ब का वो उल्टा कम हो जाएगा. तो यहाँ पे सी तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस. डी तो पहले ही जा चुका है. बी का ऑप्शन जो है उसमें आपको रिवर्स, तो ये रिवर्स ऑर्डर में अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ये सही नहीं है रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि अगर हम बैटरी को रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ पे टर्मिनल कैसे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, राइट? तो इसे अगर हम उल्टा लगाएंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल में आएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल में आएगा. ठीक है. और आपको पता है कि जब भी बैटरी को नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक कभी भी फ्लो नहीं करेगी. हमेशा उसे ऑपोजिट टर्मिनल्स चाहिए होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. अ सिमिलर बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द प्रोब्स इन अ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर में आपको वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा. Let's do the another question, which is the question number 16. So question number 16 is the achiever section hot. So let's see the question number 16. Three identical bulbs, namely P, Q, R, are connected to the battery as shown. What will happen when the current is closed? तो यहाँ पे अगर current को close कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा गया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें P सबसे पहला बल्ब आपको दिखाया गया है और इन द सेम लेंथ में आपको Q और R दिखाया गया है यहाँ पे. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है R विल ग्लो ब्राइटर बट P एंड Q विल बी डिमर. तो ये सही नहीं है. P इज द फर्स्ट बल्ब, सो P विल ग्लो ब्राइटर, राइट, देन Q एंड R. P, Q, R will glow equally bright and QR will immediately burn out. QR immediately burn out हो जाएंगे. No, क्योंकि पहले वो फ्लो कहाँ पर करेगा? P पे करेगा, फिर QR पे आएगा, तो वो कैसे बर्न आउट होंगे? सो P will glow brighter but Q and R will not. ये सही है. जो P है वो ब्राइटर जलेगा और QR जो है will be a dim. Okay, so option D will be the correct answer of question number 16. Let's see the question number 17. Question number 17 में क्या दिया है? In the given diagram, two switches S1 and S2 are connected. Are two bulbs X and Y are shown in the given figure. If S1 is closed and S2 is kept open, then what will happen? Options में बोला है only bulb X will glow, only bulb Y will glow, both X and Y will glow, neither X will glow and Y will glow. तो यहाँ पे क्या होगा? स्विच 2 जो है वो ओपन है, स्विच 1 जो है वो क्लोज है. तो करंट कहाँ पे पास करेगा? करंट विल पास थ्रू द बल्ब Y, but the current is incomplete.
and there is no complete path to flow, right? So bulb X glow nahi karega, only bulb Y will glow. So in this case option B will be the correct answer. Okay, let's do the question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है वन ऑफ द 4 आइडेंटिकल लाइट बल्ब इन अ सीरीज. आप सीरीज में देख सकते हो कि एक आइडेंटिकल लाइट बल्ब है इन अ सीरीज सर्किट हैज़ ब्लोन ऑफ as shown इन द फिगर. तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये तीनों बल्ब तो सही है, P, Q, S, ये दोनों बल्ब सही है, लेकिन यहाँ पे जो R वाला बल्ब है वो फ्यूज्ड है, राइट? तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बल्ब. बल्ब से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपको यहाँ पे पूछ रहा है. सो लेट्स गो टू द अनदर पेज. तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. नंबर ए में आपको बोला है आर विल नॉट ग्लो वाइल PQRS विल ग्लो as बिफोर. नंबर बी में बोला है आर विल नॉट ग्लो वाइल PQRS विल ग्लो ब्राइटर दैन बिफोर. ऑप्शन सी में बोला है आर विल ग्लो ब्राइटर दैन बिफोर वाइल PQRS विल नॉट ग्लो as बिफोर. ऑप्शन डी में बोला है ऑल द बल्ब्स PQRS विल नॉट ग्लो. तो यहाँ पे अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिकॉज ऑफ द फ्यूज्ड बल्ब द सर्किट इज नॉट completed, right? When the circuit is not completed, then how all the bulb will glow? So in this case all the bulb will not glow. Okay, so option D will be your correct answer. Option D will be your correct answer. Let's do the question number 19. 4 bulbs P, Q, R and S are connected in a circuit as shown in the given figure. If the bulb P fuse, then which of the other bulb will remain lit? तो अगर यहाँ पे बोल रहा है PQRS कनेक्टेड है सर्किट में, अगर P बल्ब फ्यूज हो जाता है इन केस, तो फिर कौन से बल्ब जो है वो जलते रहेंगे, यहाँ पे ये बोला है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर P बल्ब फ्यूज हो जाता है सर्किट में तो बल्ब Q जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा एंड RS जो है वो सेम रहेंगे. तो इससे हमें पता चलता है अगर Q नहीं जलेगा तो R एंड S जो है वो क्या होंगे, कंटिन्यूसली लीड करेंगे, राइट? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, R एंड S ओनली. ओके, let's do the last question which is the 20. So I'm requesting you, if you have not subscribed our channel, do subscribe our channel and don't forget to press a like button. Okay, because like button will give me the encouragement so that I can prepare such videos for you. So जहाँ तक की बात है आप मुझे कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में या फिर मेरे कम्युनिटी में जो मैं पोस्ट करती हूँ उसमें जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. बिकॉज़ छोटे बच्चों के लिए यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइंस है और उनके कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ़ कर दिया गया है, ऑफ रहता है, तो इसी की वजह से आप मुझे कमेंट नहीं करते होंगे. बट इन केस यू वांट टू इनकरेज मी एंड यू वांट टू टेल मी दैट दिस इज़ द best video for you, you learned a lot from this video, so do press the like button. It will help me to understand that you literally liking my video, right? Okay, let's do the question number 20. Question number 20 is the last question, so let's get started. Given diagram show the lateral section of a torch containing cell. The torch is not glowing. Torch glow नहीं कर रही है. When the switch is on, which of the following statement may be correct regarding the reason? तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो सकता है, किस वजह से हमारी टॉर्च जल नहीं रही है? तो आपको ना यहाँ पे 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. टॉर्च को बहुत अच्छे से वॉच कीजिए, ठीक है? टॉर्च में कहाँ पे क्या गलती की गई है वो आप देखेंगे.
और ये साइड स्विच दिखाया गया है, रिफ्लेक्टर है, बल्ब है। ऑप्शन में बोला है बल्ब ऑफ द टॉर्च इज़ फ्यूज्ड। हो सकता है कि टॉर्च का बल्ब जो है वो फ्यूज्ड हो गया होगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे फ्यूज्ड नहीं दिख रहा है। ये अच्छा खासा तो दिख रहा है हमारा बल्ब, राइट। अगर आप बल्ब देखोगे तो ये सही है, मीन्स बल्ब फ्यूज नहीं हुआ है। सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। ऐसा हो सकता है कि सेल जो है वो कनेक्टेड नहीं हो प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है नंबर 3 में बोला है द मेटल पार्ट ऑफ द टॉर्च डू नॉट मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द सेल। तो जो मेटल पार्ट है इट इज़ नॉट मेकिंग अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द सेल। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है? तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो रॉन्गली कनेक्टेड हो उसकी बैटरी, ऐसा भी हो सकता है कि उसके सेल को रॉन्गली कनेक्टेड हो किया गया हो, या फिर उसका मेटल जो है वो ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सेल के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे दैट विल द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप्स आपको वो समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, इससे रिलेटेड चैप्टर्स भी बहुत जल्दी आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। और चैनल में नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड सर्कल सो दैट उनको भी ये चीज़ इतनी ईजी जा सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। बाय।